243 सीटों पर मिलकर लड़ेंगे चुनाव, बोले कृष्णा अलावरू। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर चर्चा का दौरा जारी है। इसी बीच बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अलावरू ने पटना में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा है कि महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर चेहरा आपके माइंड में फाइनल नहीं होगा, हमारे माइंड में तो कोई डाउट नहीं है। अलावरू ने कहा है कि महागठबंधन मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। प्रशांत किशोर पर बिहार बीजेपी का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने का आरोप, साइबर सेल से शिकायत। प्रशांत किशोर ने कहा, दिलीप जायसवाल ने सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं, इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की बात जायसवाल कर रहे हैं उनको भाजपा के 2 लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं। उनके ये भी कहा कि उनको समझ नहीं है कि ये भाजपा का पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये 2 लड़के भाजपा के ग्रुप चला रहे हैं, उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसराज के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं, उस पर भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। पटना में तेजस्वी यादव का और अशोक चौधरी के आवास के बाहर फायरिंग। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने तांडव मचाया है। पटना के वीआईपी इलाके में अपराधियों ने गोलीबारी का सनसनी मचा दी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर फायरिंग की घटना हुई है। घटना हवाई अड्डा थाना इलाके के पोलो रोड में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने यह फायरिंग की है। पटना में अपराधियों ने जहां तांडव मचाया है वहां जज का आवास भी है। हाथ से लौंगलता बना तलने लगे एक सिद्धार्थ। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ अक्सर चर्चा में रहते हैं। तेज तरार आईएएस अफसर में शुमार एस सिद्धार्थ ने बिहार में शिक्षा को लेकर कई नई प्रयोग किए। हालांकि इस बार एस सिद्धार्थ के चर्चा में रहने की वजह कुछ है और ही है। दरअसल नालंदा में राजगीर में एस सिद्धार्थ का नया और बिल्कुल अनूठा अंदाज दिखा। यहाँ एस सिद्धार्थ एक दुकान में मशहूर लौंगलत्ते बनाते नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री राजभूषण चौधरी ने कोर्ट में किया सरेंडर। नरेंद्र मोदी सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण निषाद उर्फ राजभूषण चौधरी ने एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 10,000 के 2 बंद पत्रों के साथ जमानतदारों को पेश करने का जमानत दे दी। केंद्रीय मंत्री का पर मतदान की गोपनीयता भंग करने का आरोप है। मामला लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान के दिन का है। कांग्रेस के अजय निषाद को हराकर वे 2024 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। इस मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। बिहार में नेतृत्व निर्माण भी पीएम मोदी की चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक बड़ा टास्क बिहार के नेतृत्व निर्माण को लेकर है। सुशील मोदी के देहांत के बाद बिहार में बीजेपी के नेतृत्व देने वाले कोई नेता उभर कर सामने नहीं आया है। समय समय पर जीतने भी प्रयोग किए गए, वे बहुत सफल नहीं हुए। 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। रांची में केक काटकर मनाया गया राहुल गांधी का जन्मदिन। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास अवसर पर उन्हें देश भर के लोग जन्मदिन की बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी बीच राजधानी रांची में प्रेस क्लब में राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का होगा सौंदर्यीकरण। राज्य सरकार ने खूंटी के अलीहातू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण का निर्णय
लिया है। साथ ही खूंटी के ही पंचघाघ जल प्रताप तथा रांची के गेतल खुर्द के पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए योजनाओं की मंजूरी दी है। पर्यटन, कला, सांस्कृतिक एवं खेलकूद विभाग ने इस योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी। सड़कें बनी, दरिया नदियां खतरे के निशाने में ऊपर। झारखंड में मॉनसून बारिश की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश के कारण कई शहर लबालब भर गए हैं। सड़कों पर भी पानी भर गया है। बंगाल की खाड़ी की उत्तरी हिस्से पर बना निम्न दबाव क्षेत्र और व्यापक होकर झारखंड से गुजर रहा है। इससे पूरे राज्य में लगातार बारिश हो रही है। झारखंड में भी बनेगी धार्मिक कॉरिडोर। 5 मंदिरों के लिए सरकार ने मांगी 1277 करोड़। झारखंड में धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने की कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से अनुदान के तौर पर 1277 करोड़ की मांग रखी है। यह कॉरिडोर देवघर से रांची को सीधे जोड़ेगा। इससे 255 किमी की दूरी 85 मिनट घटकर 170 किमी तक हो जाएगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.